आगे बढ़ते हैं। संसद की सुरक्षा में चूक पर सियासत जारी है और विपक्ष जहां सदन में गृह मंत्रालय के बयान की मंत्री की बात कर रहा है कि अमित शाह बयान दे, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार किया और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच के पहले किस तरह के बयान की मांग कर रहे हैं, जांच होने के बाद करारा जवाब मिलेगा। गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। गृह मंत्री सदन के सदस्य है। जवाब जांच के बाद अमित शाह करारा जवाब देगा, करारा ठोक कर। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर सियासत तेज है। सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग करते हुए गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने पूरे दिन जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से संसद की कार्यवाही बाधित होती रही और आखिरकार 14 सांसदों को शीत सत्र की बाकी बचे हुए भाग के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वो तो सरकार की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विपक्ष को भयक्रांत करना चाहते हैं, विपक्ष में भय पैदा करना चाहते हैं। भय पैदा करने से शासन नहीं होता है। विपक्ष की सांसद अगर मांग कर रहे थे कि इस देश के गृह मंत्री कल जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर अगर बयान दे, तो क्या इसमें गुनाह? गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। सबसे वीआईपी सिक्योरिटी टाइट जहां रहती है, हाई टेक्नोलॉजी से लेकर के सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये हुआ है तो कहीं ना कहीं से मामला बहुत ही गंभीर है। विपक्ष के नेता आरोपियों के अपराध को जनता का गुस्सा बता रहे हैं, तो सत्ता पक्ष को इसमें विपक्ष की साजिश नजर आ रही है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और जेडीयू के बयान पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है, परत दर परत पर्दा हटेगा और बहुत लोग बेनकाब हो जाएंगे, तब गृह मंत्री अमित शाह संसद में करारा जवाब देंगे। ये विपक्ष इसका राजनीतिकरण कर रहा है। क्या बिना जांच का कोई जवाब होता है? जवाब जांच के बाद अमित शाह करारा जवाब देगा, करारा ठोक करके। परत दर परत खुलेगा। इसी ढंग से ये लोग किसान आंदोलन में करते थे और जब जवाब निकला तो टूल किट कहीं विदेश से जुड़ा हो। बता दें कि संसद पर हुए हमले के बरसी के ही दिन यानी कि 13 दिसंबर को कुछ लोगों ने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की। सागर और मनोरंजन नाम के 2 लड़कों ने लोकसभा के अंदर बवाल किया और कलर स्मोक स्प्रे किया, वो भी तब जबकि लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। इसके अलावा नीलम देवी और अमोल शिंदे नाम के शख्स ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इसमें इन चारों सहित इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड माने जाने वाले ललित झा की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। यही नहीं, पूरे मामले की जाँच भी कराई जा रही है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले संसद के 8 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। यानी बहुत ही तेजी से कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल है कि जब इतनी तेजी से कार्रवाई हो रही है, फिर संसद की सुरक्षा चूक पर सियासत क्यों? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो समझिए कि संसद की सुरक्षा चूक पर सियासत क्यों हो रही है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बंपर जीत मिली और जीत के बाद राजनीति में बीजेपी विपक्ष पर भारी है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया और फैसले पर सुप्रीम मुहर लगने के बाद मोदी सरकार फ्रंट फुट पर थी और इस बीच 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक हो गई। 2 लोग संसद भवन के अंदर घुसने में कामयाब रहे। हालांकि इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन विपक्ष हंगामा और सियासत कर रहा है। समझने वाली बात यह है कि इस घटना ने विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे दिया। विपक्ष को लग रहा है कि इस मुद्दे को भुनाया जा सकता है और इस मामले के सहारे राजनीतिक बढ़त बनाई जा सकती है। बीजेपी का आरोप है कि इसी वजह से कार्रवाई के बावजूद विपक्ष सियासत कर रहा है।